Hello students, welcome to my YouTube channel Smart Study. And today we are discuss about the refraction of light. प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है? जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि छोटी सी डेफिनेशन क्या है। अब प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश एक किसी माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है ना। ये वाला पॉइंट हमारा ध्यान देने का है। हमने पढ़ा कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है या हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसी को इंग्लिश में बात करें तो देखते हैं इट इज द बेंडिंग ऑफ रे। ये क्या है? बेंडिंग है किस चीज का? रे का, है ना। तो इट इज द बेंडिंग ऑफ रे व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसको हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं, है ना। अगर हम पहला कंडीशन लें, पहली कंडीशन में हमने क्या लिया, कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, मतलब हमारा जो ऊपर है वो क्या है? एयर प्रेजेंट है और दूसरे मीडियम में हमने ले रखा है क्या? ग्लास, है ना, ग्लास है। तो क्या होगा जब हमारे इंसिडेंट रे मतलब कि आपतित किरण उस टच से, मतलब क्या है हमारा अपवर्तन बिंदु है ना, रिफ्रैक्शन पॉइंट, अपवर्तन बिंदु से टच होते हुए आर पार निकलती है तो वो अपने अविलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है। तो मतलब इस लाइट को इस सामने आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्रकाश की किरण है क्या हुई, झुक गई अपने किधर? अविलंब की साइड को। ठीक है, इसके साथ अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं हम, है ना, सेकंड कंडीशन में क्या होता है हमारा कि आपतित किरण क्यूआर कहां से आ रही है? कांच से होके जा रही है ना। इंसिडेंट रे हमारी कहां से? क्यूआर कांच से है। जब कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगा, यही जो प्रकाश की किरण है थोड़ी अपने अविलंब से दूर हट जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुककर आर पार निकलेगी, और जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो अपने साइड से क्या होगा, थोड़ी हट के जाएगी, मतलब अविलंब से थोड़ी हट के जाएगी, है ना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, जो जा रही है उसको अपवर्तित किरण मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे, है ना। ये हमारा मीडियम हो गया, एक मीडियम हमारा एयर है, दूसरे मीडियम में हमारा ग्लास है, और एक हमारा क्या हो गया, सीधा जो हमारा सीधा की चौड़ा क्या हमारा नॉर्मल मतलब कि अविलंब। सेम यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब कांच से वायु में जाएगी तो अविलंब से थोड़ा हट के जाएगी, है ना। अब बात करते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम पढ़े थे, इसी तरह से हमारे प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है, जिनमें से पहला नियम है हमारा क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा क्या था? परावर्तन का पहला नियम था। पहला नियम हमारा ये था ना परावर्तन का, क्या था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, बस वहां पे क्या था, वहां अपवर्तित किरण की जगह हमने परावर्तित किरण लिखा था। कहां पे? परावर्तन के नियम में, है ना। तो आप लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज एट द सेम प्लेन। तो हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम की, है ना, सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, है ना, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये अपवर्तन का दूसरा नियम है ना। तो पहले से हम समझते हैं हिंदी में कि क्या होता है हमारा स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, है ना, और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, एक तरह से बटन में लिखना, है ना, का अनुपात हमने बटे में लिख दिया, आपतन कोण की जया बटे अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक या कह सकते हैं इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं, मतलब कि नियतांक, है ना, क्या बोलते हैं इसे? नियतांक भी बोल सकते हैं स्थिरांक को।
क्या लिखा हमने, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक या एक नियतांक होता है। इसे हम लिख सकते हैं आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है एक तरह से साइन, है ना, साइन, ज्या को किसे बोलते हैं, साइन को, साइन आई बटे में साइन आर, है ना, साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इज इक्वल टू नियतांक। तो हमारा क्या हो गया, स्नेल का नियम हो। अगर हम स्नेल के नियम को इंग्लिश में बात करें तो वह हमारे पास द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, एक उसको छोटा बना लेते हैं हम, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू द कांस्टेंट, इक्वल टू द कांस्टेंट, है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो साइन आई और साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आज हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के हमने दो केस देखे। पहले केस में क्या हुआ कि जो हमारी आपतित किरण थी वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, तो हमारा क्या हुआ, जो हमारे इंसिडेंट रे है वो थोड़ी अपने नॉर्मल की ओर झुक गई। और हमने दूसरे में देखा जब इसका उल्टा हुआ, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, है ना, तो क्या होगा, अपने अभिलंब से थोड़ा हट के आर पार जाएगी। और फिर हमने अपवर्तन के नियम देखे। पहले नियम के अनुसार क्या था हमारा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। हमने स्नेल के नियम को इस तरह से sin i बटे sin r इक्वल टू नियतांक के रूप से हमने दर्शाया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है।